एवरीवन, केमिस्ट्री विद सुनीता मैम के रॉर जेई एडवांस 2026 के नेम रिएक्शन सेक्शन में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। आप सबको पता है अभी कि हैलोफॉर्म रिएक्शन, यस हैलोफॉर्म रिएक्शन हैलोफॉर्म फॉर्मेशन की रिएक्शन है बच्चों, और ये अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन इसे हाथ देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे आज हैलोफॉर्म रिएक्शन। व्हाट इज हैलोफॉर्म, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो व्हाट इज हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म होता क्या है? हैलोफॉर्म हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों CH(X3) से। CH(X3), व्हाट इज X हियर? X कैन बी एनी हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकता है। इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लाइक सपोज इफ इट इज फ्लोरीन तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरोफॉर्म। सपोज you have chlorine, then it is termed as chloroform। ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। CH(Br3) ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। CH(I3) की अगर हम बात करें तो ये है हमारा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो होता है बच्चों ये होता है पेल येलो सॉलिड। ये पूरी रिएक्शन मेनली हमारे सिलेबस में आयोडोफॉर्म टेस्ट के फॉर्म में भी है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं। इसका कलर होता है पेल येलो और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम फ्लोरोफॉर्म की बात करें तो फ्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म बच्चों एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म, दैट इज क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन। तो रिएक्शन में जैसे बच्चों हमने बताया आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो रिएजेंट और सबस्ट्रेट, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या होता है। तो एनी मॉलिक्यूल बच्चों विच हैज मिथाइल कीटो ग्रुप कैन गिव दिस रिएक्शन। तो हम लिख लेते हैं इस बात को। तो हम सबसे पहले बच्चों बात कर रहे हैं रिएक्शन सबस्ट्रेट की। तो एनी मॉलिक्यूल which has methyl keto group or during the course of reaction methyl keto group can be generated। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है वो देगा हमें हैलोफॉर्म रिएक्शन, या फिर रिएक्शन होते हुए मिथाइल कीटो ग्रुप बन रहा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप जो है वो लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए बच्चों। तो मिथाइल कीटो ग्रुप मस्ट नॉट बी इन resonance with any lone pair। किसी भी लोन पेयर के साथ मिथाइल कीटो ग्रुप का पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए। हैलोफॉर्म रिएक्शन प्योर कार्बोनिल की रिएक्शन है, ऐसे कार्बोनिल जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट
हम रिएक्शन आगे बढ़े इससे पहले हम रिएजेंट की बात कर लेते हैं बच्चों। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहली चीज मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट हमें मिलेगा X2। कोई भी हैलोजन अगर आपका अल्कलाइन मीडियम में है देन इट कैन गिव यू हेलोफॉर्म टेस्ट। ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। X2 along with OH minus will give you हेलोफॉर्म टेस्ट। Sometimes you can see NaOX, आपको NaOX फॉर्म में भी ये मिल सकता है। तो या तो हमारा X2OH माइनस लिखा हो या फिर हमारे पास NaOX लिखा हो, देन इट इज टर्म्ड एज हेलोफॉर्म रिएजेंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों रिएक्शन। हम रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखना पहले सीख लेते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इथेनॉल हमने लिया और हमने साथ में लिया क्लोरीन और OH माइनस। ये क्लोरीन और OH माइनस हमें पता है कि ये हेलोफॉर्म रिएजेंट है। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे बच्चों? आपको ये कार्बोनिल के साइड से ब्रेक करना है। ये जो मिथाइल वाला पार्ट है ये बनाएगा बेसिकली आपका हेलोफॉर्म एंड यू विल बी गेटिंग CHX3 मिल जाएगा। साथ में आपको मिल जाएगा HCOO माइनस Na प्लस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट। आपको यहाँ पर ऐसा भी लग सकता है कि कार्बोनिल का यहाँ क्या ऑक्सीडेशन हुआ है? यस, अगर आप यहाँ देखें बच्चों तो हेलोजन OH माइनस एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेलोजन और OH माइनस जब रिएक्ट करते हैं कोल्ड अल्कली कंडीशन में देन दे विल गिव यू NaOX। अगर हम NaOX को डिसोशिएट करते हैं बच्चों तो ये हमें देगा NaX प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि हेलोफॉर्म का रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो हमें प्रोडक्ट्स याद हो गए, डायरेक्ट हमें लिखना हमने सीख लिया। एक और कर लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा CH3COH, इसके सामने आ गया हमें फ्लोरीन प्लस OH माइनस। क्या बना देगा ये बना देगा बच्चों CHF3 प्लस HCOO माइनस Na प्लस। दिस इज ऑल अबाउट हेलोफॉर्म, हाउ टू राइट इट डायरेक्टली। नाउ हम डिटेल में जाते हैं बच्चों। तो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म कैसे हम इसका लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे पास होगा एक हेलो मिथाइल कीटो ग्रुप वाला कार्बोनिल। अब अगर मिथाइल कीटो ग्रुप वाला कार्बोनिल हमारे पास है और मिथाइल कीटो ग्रुप वाला कार्बोनिल और हमने लिया सामने X2and OH माइनस। OH माइनस सबसे पहले करेगा एसिड बेस रिएक्शन। ये एब्स्ट्रैक्ट करता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बना देगा CH2 माइनस COH। ये कार्बन आयन के फॉर्म में आप देख सकते हैं बन गया है। अब ये वाला जो पार्ट है कार्बन आयन वाला ये करेगा हेलोजन पर चार्ज इंड्यूस, पॉजिटिव नेगेटिव, और अब्स्ट्रैक्ट करेगा X प्लस के फॉर्म में एंड इट गेट कन्वर्टेड एज CH2X और यहां पर आ गया हमारे पास H, सॉरी यहां पर हमारे पास है बच्चों H। ये हो गया फर्स्ट स्टेप जहां पर इसने एसिड बेस रिएक्शन की है, H प्लस अब्स्ट्रैक्ट किया है, कार्बन आयन फॉर्म किया है। दिस इज स्लोएस्ट स्टेप और ये है हमारी RDS। जैसे ही X इस पे आके जुड़ा है तो व्हाट यू कैन सी, इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है। स्टिल यू हैव
OH minus in the medium. OH minus will abstract this H plus again and it will give you HCO CH minus X. Again this minus will abstract one more X plus and it will form HCO CH X2. Now you can see two halogen has been attached. तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या यूं कहें कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अगेन यू आर हैविंग OH माइनस, एक और एसिडिक H है हमारे पास, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यू विल बी गेटिंग HC डबल बॉन्ड O C minus X2. Further it will react with halogen and abstract one more halogen और ये तीसरी बार halogen abstract करके convert हो जाएगा HCO CX3 में. Now still medium has OH minus. Now यहाँ पर तो हम देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में इस साइड पे H है, हम यहाँ पर ये करेगा अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके ये बना लेगा HCO, ये जो O है इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, ये बना देगा हमें HCO माइनस और अभी अभी OH आके जुड़ा है CX3. नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, CX3 बाहर एंड यू विल बी गेटिंग, हम इसमें कलर चेंज कर देते हैं बच्चों, हम ले लेते हैं पिंक कलर, तो ये दे देगा मुझे HCOOH प्लस हमारा दूसरा प्रोडक्ट बना CX3 माइनस. ये CX3 माइनस हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये बनने के बाद इसी OH से करेगा H प्लस अब्स्ट्रैक्ट, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड CX3 माइनस और ये यहीं से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करके हमें दे देगा HCOO माइनस Na प्लस प्लस CHX3, दैट इज आर हेलो फॉर्म. हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था बच्चों एल्डिहाइड से. स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड दैट कैन गिव यू हेलो फॉर्म टेस्ट इज इथेनॉल. क्या प्रोपेनॉल ये टेस्ट दे सकता है? हम बात कर लेते हैं. अगर हमारे पास प्रोपेनॉल हमने लिखा बच्चों तो प्रोपेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपके पास यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों थोड़ा, ये CH3 CH2 COH, क्या प्रोपेनॉल ये टेस्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये मिथाइल कीटो ग्रुप एब्सेंट है. तो इट मीन्स वी कैन से acetaldehyde is the only aldehyde that is going to give you haloform test. Now instead of acetaldehyde अगर आपने CH3CO CH3 एसीटोन लिया होता तो क्या होता बच्चों? एसीटोन अगर हमारे पास है तो हमारी जो स्टेप्स हैं OH माइनस फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये RDS है और ये बना देगा CH3CO CH2 माइनस. अगेन ये चार्ज इंड्यूस करेगा हेलोजन पर और एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हेलोजन को, तो ये बना देगा CH3CO CHX. फर्दर ये रिएक्शन 3 टाइम्स होगी और हम सेकेंड टाइम पहले कर लेते हैं. OH माइनस फिर से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यू विल बी गेटिंग CH3CO CX
यहाँ पर CH2 था तो ये CH माइनस X, अगेन इट विल एब्स्ट्रैक्ट 1X, ये फिर से एक एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यू विल बी गेटिंग CH3 CO CHX2, स्टिल ये रिएक्शन एक और बार होगी, OH माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट H and we'll be getting CH3 CO CX2 माइनस, ये माइनस वापस से X एब्स्ट्रैक्ट करेगा and you will be getting CH3 CO, यहाँ पर हो जाएगा आपका CX3. Now what is the main point of writing this reaction again? Here you can see you have one more alpha carbon, one more alpha H is also present, so you can say ma'am now OH minus has a choice, it can abstract this H plus, but remember children यहाँ पर ये जो CX3 है ये इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा कि OH माइनस instead of abstracting H plus from this methyl it will do nucleophilic addition, ये nucleophilic addition करेगा. हम नेक्स्ट पे स्लाइड पे देख लेते हैं. तो CH3 CO CH3 में CX3 में सॉरी, अब ये करेगा CX3 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और जैसे ही इसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया तो ये ओपन हो जाएगा, CO माइनस बना, और अभी अभी यहाँ पर आके लगा है हमारा OH माइनस CX3. आप देख पा रहे हैं ये टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर है, नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा, CX3 गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर जाएगा, और you will be getting CH3 CO OH along with CX3 माइनस, ये हमें मिला. बना हुआ CX3 माइनस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहीं से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CHX3 में, और हमें मिला CH3 CO O माइनस Na प्लस. ये लिखने के लिए हमारे पास क्या रीजन था, हमने इसे दोबारा लिखा है बच्चों. तो हमने इसे दोबारा मिथाइल कीटोन के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म फॉर फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म. तो CHF3 CH Cl3 CHBr3, इसको रब कर लेते हैं, CHI3. If I ask you what is the order of rate of formation of this haloform, तो हम देखते हैं इसका आंसर मैकेनिज्म में. तो व्हेन यू आर स्टडिंग मैकेनिज्म तो दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप जो RDS है जिसमें OH माइनस H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, हैलोजन इन्वॉल्व नहीं है. तो एज दिस स्टेप इज RDS एंड इन RDS हैलोजन इज नॉट इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई आई कैन से the rate of formation of chloroform, bromoform, iodoform is nearly same, ये बिल्कुल सेम होगा. अब हम बच्चों बात कर लेते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप तो प्रेजेंट है बट स्टिल दे वोंट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट. तो विच आर दोज मॉलिक्यूल, जैसे हमने आपको फर्स्ट कंडीशन लिखाई थी, any methyl keto group can give this reaction. Methyl keto group which have lone pair bearing, like for example CH3 COOH,
एनी मिथाइल कीटो ग्रुप, इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, बट साथ में ये पाई बॉन्ड जो है रेजोनेंस में है, और पाई बॉन्ड के रेजोनेंस होने के वजह से यहाँ पर जैसे ही CH2 माइनस आ जाएगा तो ये इसकी एसिडिक नेचर को कम कर रहा है, इसका रेजोनेंस इसके एसिडिक नेचर को कम कर रहा है हाइड्रोजन के। दैट इज द रीजन कि हम कह सकते हैं कि एनी मॉलिक्यूल विच हैज एनी मिथाइल कीटो मॉलिक्यूल विच हैज लोन पेयर बियरिंग ग्रुप अटैच टू इट विल नॉट शो रेजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल ये हैं। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा आपका, जो हमने लिखा था अभी, एक बार फिर लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास CH3COOH, यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में आप देख पा रहे हैं CH3COOCl, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है ये CH3COOR। ईस्टर्स भी ये रिएक्शन नहीं शो करेंगे आपके। CH3CONH2 एसिड अमाइड भी ये रिएक्शन आपको शो नहीं करेंगे। यू कैन सी लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। साथ ही एसिड एनहाइड्राइड अगर हम देखें तो क्या एसिड एनहाइड्राइड ये रिएक्शन शो करेंगे? ये रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड भी शो नहीं करेंगे बिकॉज lone pair is in resonance with pi bond. So these are the molecules which has methyl keto group but they are not showing haloform test. Reason is clear to you all. Reason क्या है? lone pair resonance में है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें आपको मिथाइल कीटो ग्रुप इनिशियली तो नहीं दिख रहा बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन वो फॉर्म हो रहा है। अच्छा, वो फॉर्म भी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देखा कि हमने जो रिएजेंट लिया है वो X2OH माइनस या फिर मैं कह सकती हूँ NaOX है, और NaOX जब ब्रेक होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaX प्लस ऑक्सीजन में। तो ये ऑक्सीजन जो है बच्चों ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेसेंट ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एनी मिथाइल हाइड्रोक्सी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल कीटो ग्रुप। तो हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव मॉलिक्यूल्स, एक सेकेंड बच्चों, विच do not have methyl keto group initially तो नहीं था but produce methyl keto group during the course of reaction will give this haloform reaction or will show haloform test। नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों इसका। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3CH2OH, तो आपको इनिशियली इसमें मिथाइल कीटो नहीं दिख रहा है बच्चों, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जो OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOX की प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH में।
ये जो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख लेती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। ये CH3 CH2 OH जो है ये ऐसा है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लीव कर गया और ये कन्वर्ट हो गया CH3 CHO में, दैट इज योर एल्डिहाइड। एंड अभी हमने जस्ट इसकी रिएक्शन की है इथेनॉल की। इट इज द ओनली एल्डिहाइड विच कैन गिव यू हेलोफॉर्म टेस्ट। ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। और स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अल्कोहल की, कोई भी आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, ये भी NaOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होके ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. It will also show haloform test. Second category of molecule जिनके पास मिथाइल कीटो ग्रुप इनिशियली नहीं है बट स्टिल दे कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। फर्स्ट कैटेगरी तो हो गया मिथाइल हाइड्रोक्सी, तो सेकेंड कैटेगरी हम बात कर लेते हैं बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें यहाँ पर CH2 के साथ एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब गुड लिविंग ग्रुप हो या मॉडरेट लिविंग ग्रुप भी हो तो भी वो ये रिएक्शन दे देगा इनिशियली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या OTS है तो ये सब मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। अगर ये प्रेजेंट है लिविंग ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप तो फर्स्ट OH माइनस करेगा सब्स्टिट्यूशन और ये बना देगा CH3 CH2OH मिथाइल हाइड्रोक्सी, और मिथाइल हाइड्रोक्सी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में। तो इट कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। तो फर्स्ट कैटेगरी मिथाइल हाइड्रोक्सी, सेकेंड कैटेगरी हमारी हो गई दोज मॉलिक्यूल which has moderate living group attached to it can give haloform test. ये haloform test दे देंगे बच्चों। Now we'll see haloform test in active methylene. Active methylene में देख लेते हैं बच्चों। तो active methylene क्या होता है? CH3CO CH2CO CH3। इस मिथाइलिन को हम बोलेंगे बच्चों एक्टिव मिथिलीन। अब हम बच्चों ये बात करेंगे कि एक्टिव मिथिलीन कैसे हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, और यहां पर हम इसको स्टार बना देते हैं। ये वाला स्टार मॉलिक्यूल है। तो रिएजेंट हमारे पास है Cl2OH माइनस, ओके। तो इनिशियली यहां पर हमें लगता है कि यहां पर दो आपको दिख रहा है मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। यहां OH माइनस इस मिथाइल से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक्टिव मिथिलीन वाली हाइड्रोजन से, बिकॉज इट इज मोर एसिडिक। तो ये OH माइनस फर्स्ट स्टेप में एब्स्ट्रैक्ट करता है यहां से H प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों CH3CO CH माइनस। ये बन गया आपका नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जैसे हम करते हैं हेलोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा X प्लस फॉर्म में, X माइनस रिलीज होगा, ये बनाएगा CH3CO CHX CO CH3। अब इस एक्टिव मिथिलीन की एसिडिक स्ट्रेंथ और हो गई है इंक्रीज, क्योंकि हेलोजन आ गया है, और ये H जो है हाईली एसिडिक हो गया है। अभी भी मीडियम में OH माइनस है,
ये फर्दर इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यू विल बी गेटिंग CH3CO, ये हो जाएगा आपका CX माइनस CO CH3। फर्दर ये CX माइनस रिएक्ट करेगा X से, ये एक और X प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO CX2CO CH3। अब आप कह सकते हैं यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये जो CX2 है ये इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। आप किसी भी कार्बोनिल पे आप करेंगे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसको ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, ये करेगा, मैंने ये मिटा दिया है बच्चों, थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर ये OH माइनस करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो ये ओपन हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग CO माइनस, OH अभी आके जुड़ा है CX2 और हमारे पास है CO CH3, यहाँ पर है हमारे पास C डबल बॉन्डेड O CH3। इसका इंटरनल अटैक ये पूरा का पूरा अब गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं हम ये। तो जैसे ये बाहर जाएगा, पहले आप इतना नोट कर लें, या मैं इसको यहां पर लिख देती हूं, जैसे ये बाहर जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, चलिए यही लिख लेते हैं, तो ये जैसे ही बाहर जाएगा तो हमारे पास मिल जाएगा CH3 C डबली बॉन्डेड O, आप देख सकते हैं ये COH बना लेगा, एसिड बना लेगा, COH प्लस साथ में हमें मिला है CH3 C डबली बॉन्डेड O CX3 माइनस, ये देखिए CX2 माइनस, बच्चों X3 लिख दिया है, ये हो गया CX2 माइनस। और जैसे ही ये CX2 माइनस है, ये फर्दर अभी भी मीडियम में हैलोजन है, तो ये मीडियम से एक हैलोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एब्स्ट्रैक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO CX3 में। अब आगे तो आप जानते ही हैं, फिर से OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा एंड यू आर गेटिंग CH3COOH अलॉन्ग विद CX3 माइनस। इनिशियली ये वापस से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है CH3CO माइनस Na प्लस प्लस CHX3, और हमने X क्या लिया है यहाँ पर, क्लोरीन लिया है बच्चों, तो हम इसको CHCl3 लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा CHCl3। तो एक्टिव मेथिलीन के साथ बच्चों हमें मिला 1 मोल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, 1 मोल हमें मिला हेलोफॉर्म, हमने क्लोरीन लिया था तो इसे क्लोरोफॉर्म हम कह सकते हैं, 1 मोल हमें एसिड भी मिला है, यहाँ पर OH है बच्चों, करेक्ट कर लेना, यहाँ पर OH है। तो हमने देखा एक्टिव मेथिलीन के साथ हेलोफॉर्म हो सकता है और किस तरह से हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था जेई में, आपके पास 1 मोल CH3CO CH3 दिया था, इसका 1 मोल दिया था, हैलोजन भी आपके पास 1 मोल था OH माइनस की प्रेजेंस में। आपसे पूछा था व्हाट इज द पॉसिबल प्रोडक्ट, तो आपको लगेगा कि 1 मोल हेलोजन है क्योंकि 3 बार हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट हो सकता है। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो आंसर किया था वो ये था CH3CO
CH2X। आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि 1 मोल है। मैं आपको एक बार वापस से मैकेनिज्म वाली स्लाइड पे ले जाना चाहती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाइसली। हम पीछे चलते हैं थोड़ा। ये CH3COH के साथ है। इस वाली स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि अल्कलाइन मीडियम है, और जब अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है तो फर्स्ट स्टेप इसकी स्लोएस्ट स्टेप है, लेकिन जैसे ही इसके पास H के पास X अटैच हो रहा है तो X इज इंक्रीजिंग इट्स रेट, और ये इसकी एसिडिक नेचर हाइड्रोजन की क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो एब्स्ट्रैक्शन इजी हो रहा है, तो ये फर्दर रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हेलोफॉर्म टेस्ट अल्कलाइन मीडियम में जो हो रहा है, अगर ये इनिशिएट हुआ है तो ये कंप्लीट जरूर होगा। तो मतलब यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट हमने लिखा है, अगर हम इससे आंसर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हेलोफॉर्म इज not monohalogenation process, it is polyhalogenation। means ये 1 मोल जो है, अगर 1 मोल मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल में, 1 मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, तो वो जो 1 मॉलिक्यूल है वो हेलोजन से कंप्लीट हेलोफॉर्म देगा। पूरा रिएक्ट करके यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट जो मिलने वाला है CH3CO O- भी मिलेगा। ये मिलेगा आपको 1/3 मोल। हम अगर इनिशियली देखें तो इसका 1 मोल और इसके 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो कंप्लीट मुझे 1 मोल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट मिल रहा था, 1 मोल मुझे हेलोफॉर्म मिल रहा था, और ये मुझे कंप्लीट मिल रहा था। बट यहाँ पर क्योंकि ये 1 और 1 है तो ये 1/3 मिलेगा, ये 1/3 मिलेगा, और ये जो हमारे पास CH3COCH3 है ये भी बचा रहेगा। एंड ये कितना बचेगा बच्चों? ये बच जाएगा 2/3 मोल। तो ये क्योंकि अल्कलाइन प्रोसेस है, और अल्कलाइन प्रोसेस में एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हेलोजन अटैच हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन और फास्ट हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये रिएक्शन का 1 मॉलिक्यूल कंप्लीट होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखें ये ऐसा नहीं होगा। इसको समझने के लिए बच्चों हम हेलोफॉर्म को और एक एसिडिक मीडियम का रिएक्शन देख लेते हैं। एक रिएक्शन है अल्फा हेलोजिनेशन। अब हम देख लेते हैं बच्चों अल्फा हेलोजिनेशन वाली एक प्रोसेस जो कि एसिडिक मीडियम में होती है। हेलोफॉर्म फॉर्मेशन बेसिकली पॉलीहेलोजिनेशन प्रोसेस है, लेकिन अल्फा हेलोजिनेशन जो है एसिडिक मीडियम में जो होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल, दे कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। सपोज हमने लिया CH3COH, CH3 ले लेते हैं, और X2 और H+ लिखा, तो सबसे पहले क्या ये एसिडिक मीडियम में हो सकती है रिएक्शन? यस, एसिडिक मीडियम में हम हेलोजिनेशन करवा सकते हैं, बट ओनली दोज कार्बोनिल मॉलिक्यूल विच कैन टॉटोमराइज। अगर वो टॉटोमराइज नहीं हो सकते तो अल्फा हेलोजिनेशन प्रोसेस भी नहीं होगा। यहाँ पर हमने मिथाइल कीटोन लिया है, इट कैन टॉटोमराइज इजीली। ये टॉटोमराइज होके कन्वर्ट होता है CH2COH CH3 फॉर्म में, ये एक इनॉल फॉर्म बनाता है। ये फर्दर रेजोनेंस शो करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2- COH, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज।
ये जो CH2 माइनस है, यहाँ पर CH3 भी है आपके पास, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा X प्लस, ये मीडियम में वापस से H प्लस लीव हो जाएगा. यू विल बी गेटिंग CH2X, C, ये डबली बॉन्डेड O, CH3. नाउ आप देख पा रहे हैं ये रिएक्शन क्या फर्दर हो सकती है बच्चों आप, क्योंकि अब OH माइनस तो है नहीं और OH माइनस नहीं है तो एसिडिक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. तो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो हम कह सकते हैं कि अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर मोनो हेलोजिनेशन प्रोसेस. और कौन से मॉलिक्यूल देंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के अल्फा हेलोजिनेशन? वो मॉलिक्यूल जो टॉटोमराइज हो सकते हैं. तो एनी कार्बोनिल मॉलिक्यूल विच कैन टॉटोमराइज विल शो अल्फा हेलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम. तो ये यहां पर ही रुक जाएगी. सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा था, अगर ये एसिडिक मीडियम में पूछा जाता तो यहां पर इसका आंसर, अगर मैंने इसमें एसिडिक मीडियम में सेम क्वेश्चन पूछा जाता X2H+ की फॉर्म में, तो हमारा आंसर होता बच्चों CH3CO CH2X. तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, हेलो फॉर्म क्लियर हो गई होगी. तो हम रिवाइज कर लेते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन को डिफरेंट क्वेश्चन से. तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चों, मैंने आपके लिए पहले ही लिख के रखा था बच्चों. तो आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच विल शो हेलो फॉर्म टेस्ट. तो हमारे कितने कंसेप्ट हमें याद हैं? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम इसको देख लेते हैं. तो चेक योर कंसेप्ट्स नाउ. विल इट शो हेलो फॉर्म? HCHO है तो हेलो फॉर्म की फर्स्ट कंडीशन है इट मस्ट बी मिथाइल कीटो ग्रुप. मिथाइल कीटो मीन्स मिथाइल कार्बोनिल होना चाहिए और वो एब्सेंट है तो इट विल नॉट शो हेलो फॉर्म टेस्ट. क्या यहाँ पर मिथाइल कीटो प्रेजेंट है? यस, तो ये इट विल शो हेलो फॉर्म टेस्ट. क्या प्रोपेनल है ये आपके सामने? विल इट शो हेलो फॉर्म टेस्ट? नो, मिथाइल कीटो इज एब्सेंट हेयर तो इट वोंट शो. विल इट शो हेलो फॉर्म टेस्ट? यस, मिथाइल कीटो ग्रुप आप देख पा रहे हैं तो ये भी हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेगा. विल इट शो हेलो फॉर्म टेस्ट? ये इस तरफ से तो नहीं करेगा लेकिन यहाँ से हेलो फॉर्म टेस्ट शो कर देगा. तो दिस मॉलिक्यूल विल ऑल्सो शो हेलो फॉर्म टेस्ट. नाउ चेक दिस वन. विल दिस शो हेलो फॉर्म टेस्ट? नो, इट वोंट शो बिकॉज आपके पास मिथाइल कीटो ग्रुप एब्सेंट है. विल दिस शो हेलो फॉर्म टेस्ट? तो हम देख पा रहे हैं मिथाइल कीटो नहीं है तो ये भी शो नहीं करेगा. इसमें कोई इतना ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है. विल इट शो? नो, इट वोंट शो हेलो फॉर्म टेस्ट. विल दिस शो हेलो फॉर्म टेस्ट? यस, ये इस साइड से हेलो फॉर्म टेस्ट शो कर देगा. विल दिस मॉलिक्यूल शो हेलो फॉर्म टेस्ट? तो हम देख पा रहे हैं बच्चों ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि मिथाइल कीटो ग्रुप एब्सेंट है. थोड़े और देख लेते हैं, एक मिनट. विल दिस मॉलिक्यूल शो हेलो फॉर्म टेस्ट? दोनों तरफ बेंजीन रिंग कीटो, मिथाइल कीटो एब्सेंट. नो, इट वोंट शो. ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों. आपको यहां पर मिथाइल कीटो ग्रुप दिख रहा है. विल इट शो हेलो फॉर्म टेस्ट? ये एक एक्सेप्शन लिख लीजिए. यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है बच्चों, CH3 CH3 CH3. तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है. ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस दिस मॉलिक्यूल विल नॉट शो हेलो फॉर्म टेस्ट. ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं शो करेगा. ऑल्दो मिथाइल कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल but this won't give you haloform test. Now will this show haloform test? मिथाइल कीटो दिख रहा है लेकिन आपको याद होगा बच्चों मैंने जस्ट अभी रिवाइज करवाया है कि any molecule in which methyl keto group is in resonance will not give you haloform test. तो ये भी haloform test नहीं देगा. तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा जिसके पास मिथाइल कीटो है.
विल दिस मॉलिक्यूल गिव यू हेलोफॉर्म टेस्ट? तो हम देख पा रहे हैं इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये दे देगा। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो ये इस साइड से दे देगा, लेकिन इस तरफ से देखें तो मिथाइल कीटो भी नहीं है, तो ये नहीं दे, इस तरफ से नहीं देगा, इस तरफ से देगा। तो विल दिस मॉलिक्यूल गिव? यस, किसी भी साइड से दे बट दे तो रहा है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। विल दिस मॉलिक्यूल विल गिव यू हेलोफॉर्म टेस्ट? तो हम देख पा रहे हैं ये एक्टिव मिथिलीन वाला पार्ट, क्या ये हेलोफॉर्म देगा? इट विल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट और नॉट? 1 मिनट ले लीजिए और सोच के बताइए कि क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? ये एक्टिव मिथिलीन वाला पार्ट है और ये हेलोफॉर्म देगा। एक्टिव मिथिलीन वाली साइड से इस कार्बन, ये कार्बन बनाएगा बच्चों हेलोफॉर्म। विल इट गिव हेलोफॉर्म? मिथाइल हाइड्रोक्सी है और मिथाइल हाइड्रोक्सी हमें पता है NaOH की प्रेजेंट में क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा बच्चों। एंड इट विल कन्वर्ट टू CH3, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगेन यू विल गेट मिथाइल कीटो। आपकी दूसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो इट विल गिव यू हेलोफॉर्म टेस्ट। इट इज द स्मॉलेस्ट एल्कोहल विच विल गिव यू हेलोफॉर्म टेस्ट। अगर आप CH3OH की बात करेंगे, मिथाइल हाइड्रोक्सी है, बट जैसे ही आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे यू विल गेट HCOH, आपको HCOH मिलेगा, सो इट वोंट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, तो ये नहीं देगा। तो स्मॉलेस्ट एल्कोहल विच विल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट इज CH3CH2OH, ये देगा आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स। तो हम बात करते हैं CH3COCHOH CH3 की। तो आप देख पा रहे हैं ये मिथाइल हाइड्रोक्सी है जो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी आपको हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्या ये देगा? तो हम देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है मुझे, बट ये वाला जो पार्ट है ये आपका मिथाइल हाइड्रोक्सी पार्ट है, तो ये वाला इस पार्ट से ये टेस्ट दे देगा। विल इट गिव यू हेलोफॉर्म टेस्ट? अब यहाँ पर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमने सेकंड पढ़ी थी कि अगर मॉलिक्यूल में मिथाइल कीटो नहीं है बट अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो ये OH माइनस के साथ पहले इसे मिथाइल हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करेगा और जैसे ही ये मिथाइल हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हुआ ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? मिथाइल कीटो बना लेगा। तो इट विल ऑल्सो गिव यू सिमिलरली OTS, गुड लिविंग ग्रुप है, ये भी दे देगा, मिथाइल हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होगा। अब ये वाला मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या ये देगा? तो अगर हमने स्टेप्स हमें याद हो बच्चों तो हमें याद होगा कि लास्ट स्टेप में बनता है CCl3, तो जैसे ही इस पे OH माइनस अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डायरेक्टली आप कराएं और ये बन जाएगा O माइनस OH। अब ये इंटरनल अटैक करके आपको CCl3 माइनस प्लस RCOOH बन गया। तो अब आप देख रहे हैं ये लास्ट स्टेप है और ये हेलोफॉर्म बिल्कुल देगा, तो ये देगा। सिमिलरली अगर आप 24th मॉलिक्यूल देखें RCOCHBr2 तो ये भी देगा। एक बार और हो जाएगा, हेलोजन OH माइनस ये H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, CBr3 माइनस बनाएगा एंड अगेन द सेम थिंग विल रिपीट एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू सेम, तो ये भी देगा। अब यहाँ पर आपके पास देखना ये है
कि ये वाले पार्ट से, एक्टिव मिथिलीन वाले पार्ट से हेलो फॉर्म नहीं होगा, लेकिन ये तो मिथाइल कीटो है, तो ये वाला भी मॉलिक्यूल आपका ये रिएक्शन दे देगा। तो दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो गिव दिस रिएक्शन, हेलो फॉर्म टेस्ट। अब ये रिंग फॉर्म में दिया हुआ है हमें, और हम देख पा रहे हैं बच्चों, क्या ये एक्टिव मिथिलीन है? यस, दिस इज एक्टिव मिथिलीन इन रिंग। तो हम ये कह सकते हैं ये एक्टिव मिथिलीन वाला पार्ट है जो कि रिंग में है, और ये भी हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। तो बच्चों हमने देखा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हेलो फॉर्म दे सकते हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। अगर मैंने आपको दिया बच्चों CH3 CH2OH और सामने लिखा CaOCl2 और उसके साथ में लिखा OH माइनस, बताओ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स होंगे? विल इट गिव हेलो फॉर्म और नॉट? तो बच्चों ध्यान देना, ये ब्लीचिंग पाउडर है और इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज कर देगा इथेनॉल को, किसमें? मिथाइल कीटो में, दैट इज इथेनॉल। ये यहाँ पर इथेनॉल बनाएगा। एंड नाउ यू कैन टेल द प्रोडक्ट, विल इट गिव हेलो फॉर्म? यस, इट विल गिव हेलो फॉर्म। और इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ अब मैं, तो ये बना देगा CHX3 प्लस, आपने Cl है यहाँ पर हेलोजन, तो आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों CHCl3 लिख लेते हैं बच्चों, ये क्लोरोफॉर्म बनाएगा, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ पर COOH, HCOH, H इसका हट चुका होगा और ये दे देगा हमें HCOO माइनस Na प्लस, तो ये भी आपका हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये क्लोरोफॉर्म बन गया है। तो अब यहाँ पर बच्चों एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है क्लोरोफॉर्म के रिगार्डिंग, तो हम थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पर बच्चों। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म इज बेसिकली, आपने सबने देखा होगा बायो लैब्स के अंदर हम स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बेसिकली एक एनेस्थेटिक है, ठीक है। हम क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म होता क्या है। और एक क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज टेस्टेड विद AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट से टेस्ट किया जाता है क्लोरोफॉर्म का बिफोर यूज। एक क्वेश्चन तो ये बनता है इसके ऊपर, और यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल filled up to rim in ethanol। ये दो क्वेश्चंस यहाँ पर क्लोरोफॉर्म पे बन सकते हैं बच्चों, तो हम देख लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को टेस्ट क्यों किया जाता है बिफोर यूज करने से पहले AgNO3 के? तो अगर हम देखें बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो बेसिकली, एक और ऐड कर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म जो है वो रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि आपके पास ब्लीचिंग पाउडर भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी जस्ट हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म को बनाते टाइम हमने NaOCl लिया होगा या CaOCl2 लिया होगा, तो जैसे हमने CaOCl2 लिया तो ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चों, और ये कन्वर्ट हो जाता है HOCCl3 में। तो क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये ऑक्सीडाइज हो गया है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर इस मॉलिक्यूल को हम सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक होता है बच्चों HCl प्लस
Cl2 के फॉर्म में। COCl2 एक पॉइजनस गैस है और इसे हम फॉस्जीन भी बोलते हैं बच्चों। तो क्योंकि ये पॉइजनस गैस है, बहुत डेंजरस होती है, तो हम इसको पहले टेस्ट करते हैं। हम इसका टेस्ट करते हैं बच्चों AgNO3 के साथ। तो बेसिकली हम चेक करते हैं कि क्या उस बॉटल में HCl प्रेजेंट है। अगर HCl उसमें प्रेजेंट होता है मतलब उसमें फॉस्जीन भी प्रेजेंट है, तो HCl जो है AgCl बना देगा यहाँ पर, और AgCl का बनना ये एक वाइट PPT के फॉर्म में आपको मिलेगा बच्चों। तो ये वाइट PPT के फॉर्म में ये इंडिकेटर होता है बेसिकली फॉस्जीन की प्रेजेंस का। तो हम इसीलिए इसका टेस्ट करते हैं इसको यूज करने से पहले, बिकॉज फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हमने इसमें इथेनॉल क्यों ऐड किया। इथेनॉल बेसिकली क्या करता है, COCl2 से रिएक्ट करता है बच्चों। ये हमारे पास इथेनॉल लिया हमने C2H5OH, और जब हम इसे COCl2 से रिएक्ट कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट में। इसको मैं ET लिख लेती हूँ, ये बन जाता है आपको, विच इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। तो बच्चों आपने देखा कि हमने आज हेलोफॉर्म कवर की, हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ा। क्लोरोफॉर्म को क्यों हम अल्कोहल में स्टोर करते हैं ये भी हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमें इस लेक्चर में क्लियर हुआ कि हेलोफॉर्म कौन कौन से मॉलिक्यूल देते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल नहीं देते। बेसिकली हेलोफॉर्म पे क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। जेईई एडवांस में इसे दूसरे रिएक्शंस के साथ मिक्स करके पूछा जाता है, वो हम आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड ड्रॉ जेईई 2026 एडवांस के लिए जुड़े रहिए केमिस्ट्री विद सुनीता मैम में।